तो नमस्कार दोस्तों, मैं अभिमन्यु सिंह इस ER जोन से। और ये वीडियो लाने के पीछे यही मकसद था कि मैंने कभी भी नॉर्मल कैंडिडेट के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं लाया है। मैंने बहुत किसी का अभी तक वीडियो देखा कि वो कट ऑफ को लेकर अपना अपना एनालिसिस कर रहे हैं नॉर्मल कैंडिडेट को लेकर बहुत बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे। मैंने भी कुछ आप लोगों के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन लाने का कोशिश किया है, और मैं खास करके उस कैंडिडेट के लिए लेकर आया हूं जो कि नॉर्मल कैंडिडेट। वो कन्फ्यूज़न में ये है कि भाई हमारे इतने मार्क्स हैं, क्या हम PET के लिए तैयारी करें या ना करें। क्योंकि आप लोग जानते हो कि हाँ, रिज़ल्ट आने के बाद ज़्यादा कुछ समय आप लोगों को मिलेगा नहीं PET के लिए। तो मैं कुछ एग्जैक्ट नंबर आप लोगों को बताऊंगा, और इस वीडियो के ज़रिए में मैं और भी ये चीज़ इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देना चाहूँगा कि 2018 में 19 में कौन से ऐसे जोन थे जो कि काफ़ी हाईएस्ट जोन थे, जो कि काफ़ी हाईएस्ट मेरिट गई थी उन लोगों की। PET की कट ऑफ में थोड़ा ज़्यादा इजाफा हुआ था, और कुछ ऐसे जोन थे जो कि एवरेज में रहे, और कुछ ऐसे जोन भी थे जो कि काफ़ी लोएस्ट में रहे और बहुत ही अंतर रहा। तो इस पे बात करेंगे। सेकंड पॉइंट ये रहेगा कि हाँ, कोर्ट केस का अपडेट क्या हुआ, कोर्ट केस का अभी तक का परिणाम क्या है, कहाँ पे जा रहा है ये रिज़ल्ट का मामला। और तीसरा पॉइंट ये है कि रिज़ल्ट क्या है, रिज़ल्ट का कब तक क्या क्या है एग्जैक्ट डेट, जो कि मैंने भाई बताया भी था आप लोगों को कि 21-22 तारीख। मगर ये जो CCA का मतलब कि ये जलेबी वाला कांड हो गया, मतलब घूम घूम के ये केस, मतलब कि भाई ये CEN 08 2024 वाली वैकेंसी पे एक ग्रहण जैसा लगा हुआ है। मगर इस पे भी कुछ अपडेट दूंगा मैं रिज़ल्ट को लेके, और ख़ास करके CCA वाले के लिए भी बहुत अच्छी एक इन्फॉर्मेशन है। तो चलते हैं सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स पे। मैं नॉर्मल कैंडिडेट को पहले उनका पॉइंट उठाते हुए उनका बात करता हूँ। चलिए, तो जैसा कि आप लोग देख रहे हो कि ये 2025 का जो है अभी का, जो कि 25, ये माफ़ कीजिएगा, ये 2024 का है। 2024 का कुछ गलती हो गया है बनाने में PDF को। 2024 के वैकेंसी का है, जिसमें आप लोग देख सकते हो यहाँ पे कि ये जो दो से तीन मतलब जो है जोन जो है, जिसमें सिकंदराबाद, हुबली और गुवाहाटी हो गया। ये काफ़ी मतलब कि क्या है कि इसमें बहुत ज़्यादा फॉर्म गिरे, और ये रेड जोन में आ जाते हैं एक तरह से, जिसमें इसमें कंपटीशन लेवल मतलब कि काफ़ी ज़्यादा है। ये एक तरह से नॉर्मल वाले कैंडिडेट भी और प्लस में CCA वाले भी, ठीक है, दोनों के लिए मतलब कि क्या है, ये एक तरह से क्या है कि ज़्यादा कंपटीशन वाले जोन बन जाते हैं। वहीं पे अगर आप लोग ये देख लेते हो कि लगभग में यहाँ से लेके, माफ़ कीजिएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब ये लगभग जो है ये एवरेज में आ जाते हैं, जिसमें मुंबई सेंट्रल रीजन हो जाता है, कोलकाता हो जाता है, इलाहाबाद, चेन्नई, बिलासपुर और भोपाल। इसमें मतलब ये एवरेज लेवल पे मतलब कि क्या है कि ये आप लोगों का ये बन जाता है। इसमें मतलब कि कंपटीशन है मगर एवरेज लेवल पे है। और यहाँ से पटना से अगर हम देखते हैं, लगभग हम पटना से अगर मान लेते हैं, पटना से अगर हम देख लेते हैं रांची तक, तो रांची तक भाई इसमें मतलब कि कंपटीशन लेवल है मगर बाकियों के मुताबिक कम है। तो यहाँ पे हम ये उम्मीद लगा सकते हैं कि हाँ, बाकियों से मतलब कि कम, थोड़ा हम कट ऑफ इस पे थोड़ा कुछ सोच सकते हैं अलग, ठीक है। अब इसमें हम ये एक चीज़ देख लेते हैं, सबसे लोएस्ट जो मैं हमेशा से कहते आ रहा हूँ, आप लोगों को हमेशा से कहते हुए आ रहा हूँ कि सबसे लो कंपटीशन जो होगा वो अहमदाबाद में होगा, WR रीजन में होगा। मेरे भाई देख लो, यहाँ पे सीट जो थी 4672 थी। टोटल फॉर्म फिलअप जो हुए हैं यहाँ पे देखो 6,39,269 ये टोटल अप्लाई हुए हैं। पर सीट कंपटीशन क्या है, ये टोटल ऑल ओवर मैं बोल रहा हूँ, ये CCA और नॉर्मल दोनों मिलाकर मैं बोल रहा हूँ, और सारे कैटेगरी को मिलाकर मैं बोल रहा हूँ। इसमें देखो पर सीट 136 का है। अगर यहाँ पे मैंने देखो एक और चीज़, मैंने ये डाटा मैंने दे रखा है कि देखो यहाँ पे अगर मैं 65% ही प्रेजेंट मानता हूँ, जबकि आप लोग जानते हो, मैं अच्छी तरह से बता दूँ आप लोगों को, यहाँ पे जो प्रेजेंट का जो मतलब कि एक्यूरेसी जो है वो 40 से लेके 45 लाख इतने ही प्रेजेंट हुए हैं टोटल एग्ज़ाम में, इतने ही एग्ज़ाम में प्रेजेंट हुए हैं।
मैं आप लोग और ये सटीक मैं आप लोग को बता रहा हूँ, और कुछ इन्फॉर्मेशन प्राप्त करके ही मैं बता रहा हूँ, जो कि मैंने शुरू बहुत महीने 2 महीने पहले से मैंने आप लोगों को बताया कि हाँ TCS जो है आप लोग का जो एग्ज़ाम लेता है उसमें मेरे कुछ फ्रेंड भी हैं, उनके ज़रिए ही मैं कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन ले रहा होता हूँ। और जानते हो कि हाँ रेलवे का है लगभग जो एग्ज़ाम है वो TCS ही कराता है। तो इसमें जो है अहमदाबाद वही जोन होगा जहाँ पे नॉर्मल का और CCA का यहाँ पे नॉर्मल नॉर्मल कट ऑफ जाती हुई दिखेगी आप लोगों को, बाकी और सब जोनों से काफ़ी यहाँ पे यही दिक्कत हुई है कि भाई यहाँ पे मुंबई में CR और WR, इसमें कन्फ्यूज़न हो गया है। इसमें ये देख के सारे बच्चे लगभग जो है CR में भाग गए हैं और WR जो है यूं ही रह गया है। इसके कारण से ही यहाँ पे जो है फॉर्म फिलअप हो नहीं पाए। सेकंड देख लेते हैं यहाँ पे कि देखो भाई ये RRB ग्रुप डी 2018 का है, और ये देखो ये पैट का है, ये फर्स्ट स्टेज का कट ऑफ है जो कि नॉर्मलाइज के बाद आया हुआ था। कोलकाता में आप लोग देख सकते हो, कोलकाता में 80.57 गया था। ये कट ऑफ गया था PET के लिए, OBC के लिए आप लोग देख सकते हो 71.77, SC के लिए आप लोग देख सकते हो 71.60, ST का है 55.76 और CCA कैंडिडेटों का था 40.4। ये इसका मैं आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलते हैं इसके बाद, ये देखो ये है DV का, ये है DV का 2018 का, मतलब कि आप लोगों ने इससे पहले देखा जो है ये पैट का मतलब कि कट ऑफ आया था, और ये है DV का कट ऑफ जो कि फाइनल सिलेक्शन वाला कट ऑफ हुआ। इसमें देखो कोलकाता का 83 पे मतलब कि मेरिट बन गया था। पहले कितने थे इसमें 80.57, यानी कि यहाँ पे देखो 2.43 नंबर का जंप हुआ, यानी कि 2 नंबर से 2.5 नंबर के करीब बढ़े, यानी मेरिट के लिए 81.56 गया था पटना का, ये आप देख रहे हो, जिसमें मतलब कि पैट होने के बाद 4.5 नंबर से ज़्यादा बढ़े थे मतलब कि मेरिट के लिए। इसका भी आप लोग जो है ये उठा सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब इसमें देखो कंपैरिजन कर लेते हैं 2018 से 2019 के लिए, ठीक है। इसमें जो है इलाहाबाद में कट ऑफ जो गई थी पेट के लिए वो 74.57 गई थी, और 2019 वाली वैकेंसी में, जो कि 2019 में आप लोग जानते हो कि जबकि 1 लाख प्लस वैकेंसियाँ थी, जिसमें 66.48 गया था। डिफरेंस कितने का है? 8 नंबर का डिफरेंस है। पटना में देख लेते हैं तो 77 मार्क्स पे मतलब कि क्या है कट ऑफ हुई थी PET के लिए 2018 वाले में, और 2019 वाले में एक सेकेंड, 2019 वाले में 66.20 हुआ था, यानी कि 10 नंबर का मतलब कि इजाफा हुआ था। तो ये आप लोग जैसे कि देख पा रहे हो। चलते हैं दूसरे इस पे भी आके देख लेते हैं कि भाई देखो यहाँ पे जो है इलाहाबाद में ये DV का है कि देखो DV में 2018 वाले में 78.50 पे मेरिट बनी थी 2018 की, और 2019 की 70 पे बनी थी, यानी PET में जितना कट ऑफ बना था मतलब इलाहाबाद का, उससे 3.82 नंबर जो बढ़े उस पर मेरिट बनी कोलकाता की 2019 वाली वैकेंसी में। तो इसका भी आप लोग जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इससे आप लोग को ये पता चलेगा कि हाँ भाई जोन किस तरह के क्या थे, ठीक है। अब चलते हैं होम स्क्रीन पे। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि ये नॉर्मल कैंडिडेट के लिए मैंने कुछ कट ऑफ बताया है मेरिट के लिए, तो उतने के करीब में आप लोग जब अगर हैं तो आप लोग अपना PET का तैयारी करिए, बिल्कुल करिए, और जोरों शोर से कीजिए बिना कुछ सोचे और समझे, ठीक है। और ज़्यादा समय आप लोग को मिलेगा नहीं। और सेकंड पॉइंट ये है कि आप लोग के लिए कि आप लोग का जो ये मैंने बताया है इस डॉक्यूमेंट्स के ही ज़रिए पे कि भाई नोटिफिकेशन में जो ये आप लोग का बता रखा है 12.2 एक्ट अप्रेंटिस वाले में, उसमें 12.5 वाले पैरा में आप लोग को समझा रखा है, और रेलवे बहुत बढ़िया तरह से समझा चुका है इसमें कि भाई आप लोगों का CBT और NAC मिलाकर अगर वो वाला पक्ष आपका अगर मजबूत होता है, यानी हायर मार्क्स होता है, तो आपका वो लिया जाएगा। मगर आपका अगर
एनएससी का मार्क्स कम है, जो कि जिसलिए मतलब कि उन बच्चों ने मतलब कि क्या है कि मतलब सोच समझने वाली बात है, कॉमन सेंस की बात है, ये रेलवे नोटिफिकेशन में मेंशन कर चुका है। अगर आपका सीबीटी हायर है और आपका एनएससी ऐड करके और आपका क्या है कि वो सीबीटी का मार्क्स जितना भी आ रहा है उससे वो कम हो जा रहा है, तो वो आपका सीबीटी पे ही मेरिट बनेगा। तो अगर सीसीए कैंडिडेट जिनका मतलब कि कम मार्क्स मिला है, कम परसेंटेज मिला है सीसीए में, एनएससी में, तो उसके लिए तो मेरे भाई, उसके लिए तो सीबीटी में आपका अगर अच्छा आ जाता है तब तो आपका सीबीटी कहीं लिया जाएगा। ये जल्दी इस पे कोई बात नहीं कर रहा है, मैं आपको इस पे इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ कि अगर आप सीबीटी में अगर आपका अच्छा परफॉर्मेंस है तो आपका सीबीटी पे ही मेरिट देखा जाएगा। जो भी दोनों ही कॉलम, या तो सीबीटी प्लस एनएससी या सिर्फ और सिर्फ सीबीटी, तो फिर इसमें केस करने का क्या मतलब है? यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मतलब कि गुमराह किया जा रहा है बच्चों को, और कुछ भी नहीं है। तो इस पे मैं ये पक्ष रखूँगा कि भाई रिजल्ट का क्या है। तो देखो अभी तक कोर्ट के अपडेट में यही है कि इस पे सारी की सारी सुनवाइयाँ अभी तक हो चुकी हैं। इसमें एक क्वायरी और डाली हुई थी, इसमें एक क्वायरी और डाली हुई थी कि भाई जो ये स्टे है, इस स्टे को आप मतलब कि क्या है खारिज कर दीजिए, ताकि हम जो है, रेलवे का कहना ये था कि हम इसको तुरंत से तुरंत जो है रिजल्ट देने का प्रयास करें, क्योंकि रिज़ल्ट की सारी प्रक्रियाएं कंप्लीट हो चुकी हैं, सारी प्रक्रियाएं कंप्लीट हो चुकी हैं। तो आप जल्द से जल्द इस स्टे को हटाएं। तो भाई इस पे अभी तक का ये अपडेट है कि हाँ सारा फैसला हो चुका है। अंतिम फैसला जो है 5 तारीख तक, मतलब कि क्या है, ये 22 तारीख को ही हो जाना चाहिए था। 22 तारीख को जज ने मतलब जो है कि अच्छी तरह से इस बात को समझा है, और ये 5 तारीख को लगभग ये फैसला हो जाना चाहिए। क्योंकि 5 तारीख के बाद जो है ये मतलब कि ये छुट्टियां भी हैं शायद तेलंगाना हाई कोर्ट में, कुछ ब्रेक भी लगेगा एक अच्छे समय के लिए, तो शायद उससे पहले पहले ही शायद आप लोग का रिजल्ट देखने को मिल जाए। मगर 5 तारीख नहीं, शायद हो सकता है कि इसी मंथ के एंड तक आप लोगों का जो है रिजल्ट देखने को मिल जाए, या मैक्सिमम आपका है कि 5 मई तक आप लोग का जो है रिजल्ट देखने को प्रकाशित कर दिया जाए रेलवे की तरफ से। बात यह है। तो भाई ये इन्फॉर्मेशन दोनों के लिए है, सीसीए वाले कैंडिडेट के लिए भी और नॉर्मल वाले कैंडिडेट के लिए भी। नॉर्मल वाले कैंडिडेट आप लोगों ने, मैंने आप लोगों के कट ऑफ पे मैंने बात किया है, तो आप लोग उस कट ऑफ को देखते हुए, ध्यान में रखते हुए, आप लोग का जो अभी नॉर्मलाइज मार्क्स आएगा वो आप जानते हो कि हाँ आप लोग के कुछ ना कुछ बढ़ के ही आएंगे, ठीक है, और अच्छे ही नंबर बढ़ के आएंगे। तो आप लोग बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करें, आप लोग तैयारी में अपने लगे रहें। और सीसीए के लिए इन्फॉर्मेशन यही है कि भाई मैं फिर से कह रहा हूँ कि हाँ देखो, मैंने कभी भी आज तक किसी भी सीसीए कैंडिडेट को मैंने डिजिट में मैंने नहीं बताया है कि हाँ भाई तुम्हारा इतने से इतने नंबर पे ही मतलब कि हो जाएगा, उतने से उतने नंबर पे हो जाएगा। मैं यही कहता हूँ कि एक भाई कोई एक साथी करके है, वीडियो बनाता है, वो एक्ट अप्रेंटिस वाला लड़का है। तो मेरे भाई मैं तुम्हें खास करके बताना चाहता हूँ, मुझे तुमको कुछ नहीं कहता और तुम जैसे लोगों के लिए मुझे कुछ नहीं कहना है। मैं यही कहूँगा कि देखो जो सीसीए को बेनिफिट मिलता है, और जो 2019 में, और कोई तुमको बाई रिटर्न अगर तुमको सबूत चाहिए, तो कहते हैं ना कि तुम कोई एक केस नहीं लड़ रहे हो जो तुमको एक बाई पर्सनली तुमको एक रिटर्न में सबूत दे दिया जाए। हमने आंखों देखा हाल, और ये मतलब कि क्या है, बच्चे आरटीआई लगा के और रेलवे से मांगते हैं। आरटीआई का मतलब पता होना चाहिए आप लोगों को कि राइट टू इन्फॉर्मेशन। आप सरकार से आप अपना, ये आपको अधिकार है कि हाँ आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। सीसीए कैंडिडेट, अगर आपके नॉर्मल कैंडिडेट जो कि सबसे पहले हम मान लेते हैं यूआर कैटेगरी को, जो कि अनरिजर्व होती है ओपन में, अगर आप उसके कट ऑफ से 1 नंबर ज़्यादा लेकर आ जाते हैं, उसके कट ऑफ को क्रॉस करते हैं, तो आप एक रेगुलर कैंडिडेट घोषित होंगे। सीसीए का सीट आपको नहीं मिलेगा। आप सीसीए से निकल गए, आपने उस सीसीए एक कम नंबर वाले साथी को आपने अपनी वो सीट दे दी, और आप ओपन के जरिए पाएंगे। कैटेगरी वाले कैंडिडेट जो कि ओबीसी, सीसीए में ओबीसी है, एससी है, एसटी है, ईडब्ल्यूएस है, तो इसमें जो है
इसमें आप लोग अपनी भी ओपन की सीटें ले सकते हैं। प्लस में जो भी, अब इसमें ये समझने वाली बात है कि भाई अब सीसीए का एक्चुअली में नॉर्मल कैसे जा सकता है, कट ऑफ नॉर्मल कैसे जा सकता है। देखो, सबसे हायर नंबर तो ओपन का यूआर का सीट ले रहे हैं, ठीक है। ओपन का अनरिजर्व कोटा का वो कोटा वो नहीं होता, अनरिजर्व कैटेगरी होती है, जिसमें कोई भी, चाहे वो नॉर्मल कैंडिडेट का भी कैंडिडेट जा सकता है और सीसीए का भी कैंडिडेट वो अनरिजर्व कोटा में जा सकता है। तो आप यूआर की भी सीट ले सकते हो ओपन की। प्लस में जो कैटेगरी वाइज जो स्टूडेंट हैं सीसीए में, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, ये लोग मतलब कि इसमें से भी जो है कि ये हायर मार्क्स वाले जो होंगे वो अपने ओपन की, अपने कैटेगरी की सीटें ले सकते हैं, वो भी लेंगे। तो जब आप कैटेगरी वालों को, मैंने पहले से ही बताया है कि कैटेगरी वाले जो स्टूडेंट हैं, कैटेगरीज में जो आते हैं, जैसे ओबीसी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, इनके पास ट्रिपल बेनिफिट है। ट्रिपल बेनिफिट कैसे है कि वो ओपन का यूआर का सीट ले सकते हैं, ओपन का अपने कैटेगरी का सीट ले सकते हैं, और सबसे लास्ट में उनका जो है वो हॉरिजॉन्टल कोटा का उनका सीट वो एक सेफ रहता है कि हाँ, उसके बाद भी जो अगर कम है तो वो अपने हॉरिजॉन्टल का वो सीट ले सकते हैं। तो इसमें सोचने वाली बात ये है कि हायर मार्क्स वाले तो सबके सब ऊपर में जब अगर चल ही जा रहे हैं तो एवरेज में मतलब कि क्या है कि एवरेज में नॉर्मल कैंडिडेट ही बचते हैं। तो एवरेज में तो फिर मार्क्स आप लोग खुद कंपैरिजन लगा सकते हो। और एक बात मैं ये बता दूं कि देखो, जहाँ पे अगर 400, मैं आप लोग के मानसिकता की मैं बात बता दूं कि कोई एक आप लोगों का व्हाट्सएप एक ग्रुप बना होगा, चाहे एक टेलीग्राम पे ग्रुप बना होगा, रिज़ल्ट आया, रिज़ल्ट आने के बाद अगर उन्हीं 400 लोगों में से 5 से 10 मिनट में अगर 100 मैसेज गिर गए, पर 100 छोड़ दो ना, 80 कुछ मतलब कि मैसेज गिर गए मात्र 10 मिनट के अंदर में, मेरे 62, मेरे 65, मेरे 70, इस तरह का मतलब कि क्या है कि स्कोर तुमको सुनने को मिल गया। मानसिकता ये काम करेगी कि भाई वो 400 के 400 बंदे के मतलब कि क्या है कि 65 प्लस है नंबर, हम तो, हमारा कहानी ख़त्म हो गया, ये समझोगे आप, ये समझोगे। पर ये ऐसा नहीं है। वो हायर मार्क्स वाले कुछ होते हैं। अरे अगर हायर मार्क्स है तो बहुत बढ़िया बात है, वो ओपन की सीट लेंगे। सीसीए में भी अगर मतलब कि जो एवरेज मार्किंग में भी अगर जैसे 60 के करीब जा रहे हैं तो उसमें भी वो 10% का ही झुंड है। बाकी जो 90% जो है या 85% जो है वो एवरेज मार्किंग है। तो आपको टेंशन नहीं लेना है। कुल मिलाकर बात इतनी ही है। रिज़ल्ट आने वाला है और बहुत शीघ्र ही आएगा। अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारा का सारा मतलब कि क्लियर कर लो। किसी चीज़ में कोई मिस्टेक वगैरह है तो आप, उम्मीद करता हूँ कि हाँ, मेरे जितने भी ग्रुप में कैंडिडेट सीसीए वाले कैंडिडेट हैं वो लोग अपना जो है कि मैं उन लोगों को टाइम टू टाइम बताता रहता हूँ कि हाँ, ये चीज़ कर लो, वो चीज़ कर लो, डॉक्यूमेंट्स में ये वगैरह कर लो। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अपने डॉक्यूमेंट्स में बहुत कुछ सुधार कर चुके होंगे। डीवी से पहले अपना सब कुछ सुधार कर लीजिए। और नॉर्मल वाले कैंडिडेट भी अब से जो ये होगा कि हाँ, क्योंकि मुझे पर्सनली मैसेज बहुत आया है, मुझे पर्सनली मैसेज कल से लेके आज तक, मतलब कि मुझे नॉर्मल कैंडिडेटों का मैसेज आया कि सर हमको भरोसा नहीं हो रहा है किसी पे, कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, आप सिर्फ सीसीए को ही लेकर क्यों मतलब बात उठाते हैं, नॉर्मल के लिए कुछ तो इन्फॉर्मेशन दीजिए हम लोग के लिए भी। जो कुछ बोलेंगे तो हाँ, उससे संतुष्टि हो जाती है। तो आज से मेरे भाई, आज से अभी कभी भी मैं अगर वीडियो लेकर आऊँगा कोई इन्फॉर्मेशन के साथ तो मैं आप लोग के लिए भी लेकर आऊँगा। तो आप लोगों से कहने का मतलब ये है कि अगर वो नॉर्मल कैंडिडेट भी है, आप उस ग्रुप में जुड़ जाइए। जो भी इन्फॉर्मेशन होगा मैं हर टाइम मतलब कि 2 से 3 दिन के गैप में मैं वॉइस कॉल रख लेता हूँ और सारे बच्चों की लगभग बच्चों की मैं परेशानियाँ सुन लेता हूँ कि हाँ, ये सब बात है, उन सब का रिप्लाई करके मैं वो चीज़ मैं कर देता हूँ। तो वो सब उन लोगों का एजेंडा है कि हाँ, वो सब अपने ग्रुप के लिए वो कि हाँ, ये व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप और ये ज्वाइन करने के लिए एक अलग ग्रुप, प्राइवेट ग्रुप, ऐसा ग्रुप, उसके लिए पैसा चार्ज दे दो, ये दे दो, वो दे दो। ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे भाई। जैसे तुम एक गरीब के बच्चे हो, वैसे ही मैं भी एक गरीब का बच्चा हूँ और मैंने भी मेहनत की है और तुम्हारी मेहनत के लिए मैं इतना कर रहा हूँ। मिलता हूँ किसी और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।